वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू ट्रेड लाइक मेंटर कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स का आज ये फर्स्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें हम बेसिक कवर करेंगे। बेसिक आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्रा ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, आपको जानना चाहिए कि तीनों क्या होता है। अगर अगर आप जॉब करते हो तो वो को क्या करना चाहिए, आप जान लोगे तब खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको इसमें से कौन सा ट्रेडिंग चुनना चाहिए। ठीक है, ऐसे 12th क्लास के बाद आपको पता लगा तो कि हमारा कॉमर्स अच्छा है, हमें बीकॉम करना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी सेक्टर ले लो, आपको पता होता है ना कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। ठीक है, मेरा मैथ अच्छा है तो मैं कॉमर्स कर लेता हूँ वरना बीटेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे अगर ये तीन टॉपिक जान जाओगे तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा ट्रेडिंग चुनना है, और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको मैं ऐसे कवर करूँगा कि जैसे मैं एक बच्चों को सिखा रहा हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा। अगर आपको ट्रेडिंग का ए भी नहीं आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और देखना है, ईजिली समझाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो बिगिनर के मन में एक डाउट होता है। ठीक है, मैं पहले उसे हटाता हूँ कि अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है तो लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, और रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है तो लोगों का यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, ये मिथ है। ठीक है, आपको लगता है ऐसा नहीं है। प्रॉफिट ग्रीन कैंडल में भी होता है, रेड कैंडल में भी होता है। ठीक है, आप सुन के थोड़ा चौंक गए होगे, बट यही रियलिटी है। ग्रीन कैंडल में भी होता है, रेड कैंडल में भी होता है, दोनों में प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको विंडो के एंड में शो करूँगा, दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सा ट्रेडिंग चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ठीक है, कि खुद जानो कि आप कैसे टाइप का इंसान हो। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग है। आपको इसके वर्ड से थोड़ा पता लग गया, इंट्राडे डे मतलब। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से कि ये क्या होता है। जो हमारा इंडियन मार्केट का टाइमिंग है, जो 9:15 को मार्केट शुरू होता है, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, और 3:30 बजे मार्केट क्लोजिंग होता है। ठीक है, ठीक है, 3:30 बजे क्लोजिंग होता है। इसके अंदर आपको ट्रेडिंग करना है, इसके अंदर आपको ट्रेड करना है। सपोज मानो कि आप कहीं पे जॉब पे गए जाते हो ना, कि आप 9 बजे गए और 6 बजे आपका ऑफिस छुट्टी होता है। अब इसके बीच में काम करते हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि 6 बजे आप 10 बजे भी काम करते हो, नहीं होता ना, आपका तो ऑफिस बंद हो जाता है। तो हमारा इंडियन मार्केट का भी टाइमिंग ये है, इसके बीच में काम करना पड़ता है। हाँ, अब सुनना कि इसे क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग को क्या होता है। ठीक है, ट्रेडिंग क्या होता है और इंट्रा ट्रेडिंग क्या होता है, सुनो। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होता है कि जो 9:15 को मार्केट ओपन हो रहा है, 9:15 को मार्केट ओपन हो रहा है और 3:30 बजे क्लोजिंग हो रहा है, 3:30 बजे क्लोजिंग हो रहा है। इसके बीच में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, इसके बीच में जो बंदे ट्रेड करते हैं, सपोज़ मानो कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 10 बजे ट्रेड ले रहा हूँ और 2 बजे काट रहा हूँ, तो मैंने इसके बीच में किया, या फिर 3 बजे काट रहा हूँ, या फिर मैं 12 बजे ट्रेड ले रहा हूँ, मैं 1 बजे काट रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। मैं आपने एक स्टॉक खरीदा टाटा मोटर्स का, उसका प्राइस 10 रुपये में है। ठीक है, आपने जो टारगेट रखा है, 1 मिनट, आपने 10 रुपये में खरीदा टाटा मोटर्स का शेयर। आप सोच रहे हो कि ये जब 20 रुपये जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। ठीक है, बेच दूंगा। यहाँ पे 20 रुपये चले गया, 20 रुपये चले गया, और अभी टाइम हो रहा है, अभी 3 बज रहा है। ठीक है, 3 बज रहा है, तो अब 20 रुपये चले गया, आपने कट कर दिया। ठीक है, और एक बंदा है जिसने 10 रुपये में बाय किया, वो होल्ड करेगा 50 रुपये तक। आप बीच में से निकल गए, वो होल्ड करेगा 50 रुपये तक। अब यहाँ पे 50 रुपये तक होल्ड करेगा। मार्केट यहाँ पे प्राइस आपने 10 रुपये में ख़रीदा, ये 30 रुपये में चले गया। ठीक है, उसने 10 रुपये में खरीदा, 30 रुपये में चले गया, और मार्केट का टाइम यहाँ पे 3:30 हो गया, तो मार्केट उसको निकाल देगा। आपका जो ब्रोकर है, आपका ब्रोकर आपको मार्केट में से निकाल देगा। अब ब्रोकर क्या होता है, ऐसे मार्केट में आते हो, आपने कोई सपोज मानो आइसक्रीम खरीदा, तो आप फ़ोन पे तो उसको पे करते हो ना आइसक्रीम खरीदने के लिए, तो आपका ब्रोकर वो होता है, आपका ब्रोकर को पे करते हो वो स्टॉक खरीदने के लिए। एक ऐप होता है, ठीक है, उसे ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है, उसे ब्रोकर बोलते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं, आपने समझा ब्रोकर क्या होता है।
एक लड़का था, उसने 10 का स्टॉक खरीदा, वो 50 रुपये तक होल्ड करेगा, लेकिन अभी 3:30 हो गया है और मार्केट अभी 30 रुपये में चल रहा है, ये स्टॉक 30 रुपये चल रहा है, तो मार्केट ने उसको निकाल दिया। मार्केट ये बोलता है आपको, आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको इस टाइमिंग के अंदर ही ट्रेड करना पड़ेगा, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको इससे बाहर जाना पड़ेगा, मतलब आप चाहते हो कि मैं आज 9:15 पे खरीद रहा हूँ तो कल 9 बजे बेचूंगा, उसके लिए आपको स्विंग ट्रेडर बनना पड़ेगा। अभी आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको इसके अंदर ही ट्रेड करना पड़ेगा। अब आप स्विंग ट्रेडर कैसे बन सकते हो, आपके मन में डाउट ये क्वेश्चन होगा। सुनो, जब आप ये स्टॉक बाय करोगे ना, बाय करोगे तो उसके साइड में एक बॉक्स बना होगा, ब्रोकर में बॉक्स बना होगा, वहाँ पे लिखा होगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड लिखा होगा या फिर ओवरनाइट लिखा होगा। मतलब अलग अलग ब्रोकर होता है ना, बहुत सारे ब्रोकर हो तो वो अलग अलग नेम देते हैं। कोई कोई ब्रोकर कैरी फॉरवर्ड लिखा होगा, कोई कोई ओवरनाइट लिखा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो 3:30 बजे के बाद ब्रोकर आपको मार्केट से नहीं निकालेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे इंट्राडे लिखा होगा, आपने इंट्राडे पे क्लिक करके रखा है तो अब एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको 3:30 बजे तक के बीच में ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकाले तो मार्केट निकालेगा। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक करके रखा है तो आप उसको जब मर्जी बेचो, ठीक है, जब मर्जी आप उसमें उस ट्रेड में से निकलो। आपने 10 रुपये में ख़रीदा, आप चाहे 100 रुपये में निकलो, मार्केट से कोई लेन देन नहीं है। चाहे आप 50 रुपये से निकलो, चाहे आप 1000 रुपये से निकलो, आपको मार्केट निकालेगा ही नहीं, ठीक है। कब निकालेगा, जब आपने 10 रुपये में ख़रीदा, उसका जीरो हो गया, मतलब आपका लॉस होगा, तो आपको मार्केट निकाल देगा, ब्रोकर निकाल देगा। समझ गए? अगर डाउट क्लियर है तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आपका जो ब्रोकर होगा ना, आपका ब्रोकर का पेज कुछ ऐसा दिखेगा। सोचो आप यहाँ पे बाइंग बटन होगा, आप यहाँ से बाइंग क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन होगा, एक होगा इंट्राडे, एक होगा कैरी फॉरवर्ड। 2 ऑप्शन होगा, एक होगा इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड, और अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग नेम होता है। एक में होगा इंट्राडे, एक में होगा ओवरनाइट, ठीक है। हाँ, अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हो तो आपको 9:15 से लेके 3:30 बजे के बीच में ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपने अगर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में क्लिक किया, फिर ओवरनाइट में क्लिक किया, फिर आपके पास कोई ड्यूरेशन नहीं रहेगा, फिर आप जब मर्जी सेल करो। समझ में आ गया? आपने अगर ओवरनाइट पे क्लिक किया तो आप एक स्विंग ट्रेडर हो गए, आपने अगर इंट्राडे पे क्लिक किया तो आप इंट्राडे ट्रेडर हो। समझ गए आप? अब मैं स्विंग ट्रेडर को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर आप समझ गए होंगे कि जो 9:15 से लेके 3:30 बजे के बीच में ट्रेड करता है वो इंट्राडे ट्रेडर है। अब स्विंग ट्रेडर, सपोज मानो आप स्टॉक को 10 रुपये में ख़रीदा, वो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। टाइम लगेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, ऐसे 15 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने यहाँ पे इंट्राडे पे क्लिक कर रखा है, आपने 3:30 बजे रोज़ आपको मार्केट निकालता है, फिर अब अगले दिन 9 बजे आपने ख़रीदा, ठीक है, आपने ख़रीदा तो ना ऐसा नहीं होगा। ऐसे पर आपको ना यहाँ पे जब खरीदोगे ना आप, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस पड़ता है। आपने जो हर दिन खरीद रहे हो तो आपको चार्जेस पड़ेगा। तो इसीलिए आपने यहाँ पे एक दिन बाय किया, यहाँ पे ओवरनाइट का ऑप्शन है, उसे क्लिक किया तो आप मार्केट आपको नहीं निकालेगी, आप इजीली होल्ड करो तो आप एक स्विंग ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। आप समझ गए स्विंग ट्रेडर किसे बोलते हैं? जो एक दिन से ज़्यादा होल्ड करता है उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडर, और जो एक दिन के अंदर ट्रेडिंग करता है, जो मार्केट का टाइमिंग होता है, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। चलो अब हमें 2 चीज़ समझ गए, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट उसे बोलते हैं किसी स्टॉक को आपने कैरी फॉरवर्ड में ख़रीदा या फिर ओवरनाइट ख़रीदा, आपने 10 रुपये में ख़रीदा और उससे 5 साल 10 साल तक होल्ड किया, उसे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये तो ईजी है, ये सब आपको पता ही होगा कि इसे क्या बोलते हैं। इसे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं किसी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो और उसमें खाली आप खरीद ही पाओगे, ठीक है, खरीद पाओगे, और उसमें खाली ग्रीन कैंडल में प्रॉफिट बनता है, रेड कैंडल बनेगा तो आपका लॉस होगा, वो इन्वेस्टमेंट में होता है, ठीक है। ये 3 टॉपिक मैंने आपको बहुत ही ईजीली समझा दिया, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं जो एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर रहा है उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग जो एक दिन के अंदर ट्रेड करेगा, जो मार्केट का टाइमिंग होगा,
एक दिन भी नहीं, जो मार्केट का टाइमिंग होगा उसके अंदर ट्रेड करेगा। इन्वेस्टमेंट उसे बोलते हैं जो लॉन्ग टाइम होल्ड करेगा, ठीक है। अब जो मैंने टॉपिक बोला था कि मार्केट नीचे गिरे या फिर ऊपर, प्रॉफिट दोनों तरफ होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। आपका ब्रोकर बोलता है, आपका ब्रोकर में, ठीक है, एक लिक्विडिटी ट्रेडिंग होता है, उसे ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपने सुना होगा कि आपका ब्रोकर बोलता है मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी करे, ठीक है। अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप खरीदो, ठीक है, खरीदो। अगर ऊपर जाएगा हम प्रॉफिट देंगे आपको, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो भी खरीदो, बट आपका प्रेडिक्शन सही होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हो कि मार्केट से ऊपर जाएगा, ऊपर गया, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो मार्केट से नीचे आएगा, आपका प्रेडिक्शन सही गया, ब्रोकर तो भी आपको पैसा देगा, ठीक है। यहाँ से आप सोच रहे हो कि आपको लगता है कि मार्केट से ऊपर जाएगा, गया तो भी ब्रोकर आपको पैसा देगा। आपको लगता है कि मार्केट ऐसे नीचे गिरेगा, प्रेडिक्शन कर रहे हो तो भी आपको ब्रोकर पैसा देगा। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें एक ऑप्शन होता है, ठीक है, एक ऑप्शन होता है, मैं इसे डिलीट करता हूँ। ऑप्शन होता है जिसका नेम होता है सी और पी बोलते हैं उसे, ठीक है। अब सी और पी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको ये खरीदना पड़ेगा, तो आपको जाके सी बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे ना आपके ब्रोकर में मतलब कि एक वॉच लिस्ट होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे सी बाय करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लगता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आपने सी बाय किया, ठीक है। आपने यहाँ पे टारगेट लगाया 100 पॉइंट का, यहाँ से आपने 50 रुपये में सी बाय किया, ठीक है। और यहाँ जाते थे 100 रुपये हो गया, आपका टारगेट हिट हो गया, आप मार्केट से निकल गए। फिर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, आपने प्रेडिक्ट किया, तो आपको यहाँ पी बाय करना पड़ेगा। मार्केट यहाँ से फिर गिरा, आपने यहाँ पे 10 रुपये में खरीदा था, यहाँ पे 50 रुपये में फिर बेच दिया, आपका यहाँ पे फिर प्रॉफिट हुआ। मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया, आपने यहाँ पे फिर सी बाय किया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे सी बाय किया, ठीक है। मतलब आपको मार्केट का प्रेडिक्शन करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जाएगा, उसी हिसाब से आपको सी और पी बाय करना पड़ेगा। ये सी और पी क्या होता है इसके बाद वाले वीडियो पे हम और डिस्कस से बात करेंगे, ठीक है। बस अब इतने डिस्कस करना है, आप इतना ही जान लो, ठीक है। आप सोचो कि निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, मैं 1 मिनट में आपको चार्ट में भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। सोचो कि आप यहाँ पे अपने यहाँ पे एक ब्रोकर में जाके यहाँ पे जाके आपने सी बाय किया, आपने यहाँ पे सी बाय किया, ऐसे मार्केट ऊपर की आपका प्रॉफिट हुआ। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से भी गिरा था, मार्केट यहाँ से भी गिरा था, तो मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है, ठीक है, यहाँ से भी गिर सकता है, तो आपने यहाँ पे फिर पी बाय किया, पी बाय किया, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो आपका यहाँ प्रॉफिट हो गया। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझ में आ गया कि ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। अब ठीक है, आपको बेसिक कंप्लीट है। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप उसे समझा पाओगे, ठीक है। अब इसके अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि चार्ट कहाँ से देखें, ठीक है, हम ट्रेडिंग का चार्ट कहाँ से देखें, ठीक है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से आपने जो भी सीखा जाके उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। और जो भी आपका भाई बहन दोस्त जो भी है उनको ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो को उनको शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।